डन। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। पहला, सबसे पहला विल स्टार्ट विद लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म। मैंने तुमको बताया था, दैट इज दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज नथिंग बट मूविंग विद इन द कंट्री। महाबलेश्वर गए, माथेरान गए, लद्दाख घूमने गए, बराबर ना, इसको हम बोलते हैं विद इन। अच्छा, मैंने तुमको बताया था इसमें तीन चीज का डिफिकल्टी नहीं है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन का कोई जरूरत नहीं, लैंग्वेज अपना हिंदी, बराबर, करेंसी अपना ही चलता है गांधी जी का, ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म में बहुत मच है। सबसे पहला जो चीज चाहिए दैट इज पासपोर्ट एंड वीजा। बिना वीजा का तुम कोई कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल टूरिज्म में फिर रिमेंबर तुम एक ही सोर्स के थ्रू जा सकते हो, दैट इज नथिंग बट एरोप्लेन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंट्रीज हम क्रूज शिप से भी जा सकते हैं, राइट। बट यूरोप के अंदर ही अंदर घूमना है, यूरोप के अंदर ही अंदर घूमना है तो तुम लोग किसके थ्रू घूम सकते हैं? मैंने तुमको एक फेमस रेलवे के बारे में बताया था, दैट इज ट्रांस यूरोपियन रेलवे। क्या बताया था मैंने? ट्रांस यूरोपियन रेलवे। व्हाट इज ट्रांस यूरोपियन रेलवे? याद रखना, ट्रांस यूरोपियन रेलवे का काम एक ही चीज है, कंट्री को अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। मतलब अगर आपको समझो जर्मनी से बेल्जियम जाना है तो तुम जा सकते हो, बेल्जियम से डेनमार्क आना है तो तुम आ सकते हो ट्रेन के थ्रू। हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं। हमारे यहाँ पे कोई और कंट्री जाना है तो तुम लोग किसके थ्रू जाएंगे? एरोप्लेन्स के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? एरोप्लेन्स के थ्रू जाएंगे, बराबर ना। चलो मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लोग बाहर गाँव क्यों जाते हैं? जरा बताओ ना, क्या रीजन है? बोलो 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 बोलो, लोग बाहर गाँव क्यों जाते हैं? तुम में से गए होगे बहुत जन, राइट। अगर नहीं गए होगे तो कमा के तुम जाओगे आगे फ्यूचर में, फॉर रिलैक्सेशन पर्पस, आराम करने के लिए, माइट भी, बराबर। हाँ, अच्छा, बहुत जनरली का हनीमून बेटा जाएंगे, बराबर, हनीमून के लिए भी जा सकते हैं, और बिजनेस पर्पस, ब्यूटीफुल, और साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, स्टडीज के लिए जा सकते हैं, हमको ही मालूम है, राइट। मतलब सबसे पहला जो हम जाएंगे दैट इज ओनली फॉर ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज, मेन जो पहला, बराबर। यस, मैं गया हूँ बेटा आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद रिलैक्सेशन पर्पस के लिए आराम, कोई बड़ा बीच बीच वाला कंट्री में हम गए, मस्त एकदम, शूटिंग फिल्म्स के लिए जा सकते हैं, साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, नजारा देखने के लिए, यहाँ वहाँ घूमने फिरने, बराबर। एट द सेम टाइम मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, कोई बड़ा मीटिंग है वो मीटिंग के लिए हम जा सकते हैं, मानते हो बात पक्का? सो ये सारा चीज है जिसकी वजह से हम जा सकते हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। चलो ये दोनों इजी है, ध्यान से सुनो, अभी इंपॉर्टेंट बात में मैं आ रहा हूँ। लोकल टूरिज्म मतलब आप लोग ने बताया सर विद इन कंट्री, इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब आउट ऑफ कंट्री। लोकल टूरिज्म में डॉक्यूमेंटेशन का टेंशन नहीं है, करेंसी का टेंशन नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। आउट ऑफ इंडिया जाना है तो हमको वीजा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, करेंसी बदलते, सब कुछ अलग अलग हो जाता है, मानते बराबर। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और टूरिज्म है जिसका नाम है, याद रखना, हिस्टोरिकल टूरिज्म। मेरा क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हिस्टोरिकल टूरिज्म? ऐसा भी कुछ होता है क्या? बोलो बोलो ना, क्या बात है, ब्यूटीफुल। हिस्टोरिकल टूरिज्म इज एज गुड एज विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। सिंपल याद रखो, गए हम ताजमहल देखने, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। गए हम अजंता एलोरा केव्स देखने, इसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल टूरिज्म। गए हम रेड फोर्ट देखने, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। इसमें तुम कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हो, कुछ नॉलेज गेन करते हो, वो चीज को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गांधी जी का आश्रम घूमने गए, ये टूरिज्म को हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, ये टूरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। अच्छा, म्यूजियम्स देखने गए कोई, वो टूरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल टूरिज्म। सो एनी historical places that we visit is known as historical tourism. याद रहेगा। वैसे एक फेमस 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 आदमी है, ध्यान से सुनो, गोपाल नीलकंठ दांडेकर। याद रखना, ये गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी क्या करते हैं मालूम है? ये महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट्स हैं, ये सारे फोर्ट्स के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्टार्ट होता है पुणे से खत्म होता है कोल्हापुर में। याद रखना, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप है। याद रखना, गाड़ी वगैरह से नहीं जाना है, हाइकिंग करके जाना है, एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन, दूसरे माउंटेन से तीसरा माउंटेन। 25 दिन का हाइकिंग ट्रिप रहता है, खाना पीना सब कुछ, लेकिन मेहनत तुम्हारा, पैसा देना है नो डाउट, लेकिन ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें शिवाजी का ऑलमोस्ट 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 17 फोर्ट्स कवर हो जाते हैं। याद रखना, ब्यूटीफुल। ये रखने वाले कौन है? गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी, रिनाउंड मराठी राइटर, हाइकिंग टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट इज फोर्ट इन महाराष्ट्र, जितना भी छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट थे जो उन्होंने कैप्चर किए थे या उनके पास थे, ये सारे के सारे फोर्ट्स का एक हाइकिंग टूर होता है। इतना ही नहीं,
महात्मा गांधी के आश्रम्स का भी एक ट्रिप होता है। जितना भी महात्मा गांधी के आश्रम्स है, ये सारे आश्रम्स का भी एक ट्रिप होता है। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल टूरिज्म, इनफैक्ट रिलीजियस टूरिज्म है ना, जो तुम्हारा मंदिर मंदिर जाते, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल टूरिज्म। जैसे कि लोग गए चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा मानो केदारनाथ वगैरह, ब्यूटीफुल जगह है, घूमने जैसा है। हाँ, इधर अगर कोई घूमने गए, वो भी हम लोग किसको बोलते हैं मालूम? इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल टूरिज्म। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग देखने गए लोग, बराबर, ये भी पार्ट ऑफ टूरिज्म। इनफैक्ट तुमको मैं एक फीमेल का नाम बताता हूँ स्टूडेंट्स, देयर इज अ फीमेल कॉल्ड आलिया बाई होलकर। इन्होंने अपना खुद का पैसा ये चारधाम और 12 ज्योतिर्लिंग में खर्चा किया है, वहां का रोड्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि जो भी लोग आते हैं वहां पे पिलग्रिम देखने के लिए, जगह को देखने के लिए, चारधाम यात्रा करने, उनको प्रॉपर एम्यूनिटीज मिले। तो याद रखना एक फेमस फीमेल का नाम, इनके बारे में तुमको एग्जाम में आएगा, आलिया भाई होलकर। क्या बोलोगे? आलिया भाई होलकर, याद रहेगा पक्का। हाँ, इनफैक्ट तिरुपति भी तुम लोग बोल सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म। इनफैक्ट रिलीजियस टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल टूरिज्म, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो हमने 3 टूरिज्म पढ़ा स्टूडेंट्स अभी तक के लिए फिलहाल। वन इज लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, सेकंड वन इज इंटरनेशनल टूरिज्म, थर्ड वन इज क्या बताया था? हिस्टोरिकल टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच टूरिज्म? मैंने बोला तुम लोग को, जल्दी जल्दी बताओ। रिलीजियस टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच टूरिज्म? मैंने बताया था फटाफट, हिस्टोरिकल टूरिज्म, याद रहेगा। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। लोकल टूरिज्म मतलब विद इन कंट्री, इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब आउटसाइड कंट्री। लोकल टूरिज्म में तुमको एक 3 चीज का डिफिकल्टी नहीं होने वाला है। वन इज लैंग्वेज एक ही रहेगा, करेंसी सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन का कोई टेंशन नहीं। वेरएज इंटरनेशनल टूरिज्म में तीनों चीज का डिफिकल्टी है। अच्छा, हिस्टोरिकल टूरिज्म में क्या बताया? हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो विजिट करते। अच्छा, हाइकिंग टूर कौन ऑर्गेनाइज करते? मैंने बताया था स्टूडेंट्स, फेमस आदमी का नाम बोलो 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 बोलो। हाइकिंग टूर गोपाल नीलकंठ दांडेकर। बेटा इज्जत दो, सिर्फ दांडेकर लिखा है, गोपाल नीलकंठ दांडेकर है, सगे वाला है अपना, नहीं ना? याद रहेगा पक्का, 101%। यहाँ तक फिल्म ब्लैंक्स याद है। अच्छा, चारधाम यात्रा में प्रॉपर एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए खुद के जेब से कौन खर्चा किया? कौन सी फीमेल का नाम क्या? हालिया भाई होलकर। याद रहेगा ना पक्का? नाम याद रखो, याद रहेगा ना? रिलीजियस टूरिज्म इज अ पार्ट। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट ज्योग्राफिकल टूरिज्म। अभी दिमाग में घूमता रहेगा, ये कौन सा अभी नया टूरिज्म है, जरा बताओ ना, कोई बोल सकता है? सिंपल, अलग अलग बीच घूमने जाते हैं, बराबर, अलग अलग नेचर का जगह देखने जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट देखने गए, गोवा का बीच घूमने गए, लेक ऑफ लोनार देखने गए, लेक एट लोनार में जो एक लेक है बड़ा सा, रंजन कालगे जिसको बोलते हैं, वो लेक देखने गए। ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? ज्योग्राफिकल टूरिज्म। एनिमल सैंचुरी मालूम है ना, ये सब देखने गए, नेचुरल सैंचुरीज देखने गए, वैली ऑफ फ्लावर देखने गए उत्तराखंड का, ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सिंपल बात, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज ज्योग्राफिकल टूरिज्म। याद रहेगा पक्का? अच्छा, मेरे को बताओ ना, अपने मुंबई में ज्योग्राफिकल टूरिज्म किधर है? कौन सी जगह है मुंबई में? एक जगह बताओ ना जहां पे तुम बोलते हो हाँ सर ये ज्योग्राफिकल टूरिज्म। सीएसटी कुछ भी, मरीन ड्राइव बोल सकते हो, जू बीच बोल सकते हो, संजय गांधी नेशनल पार्क बोल सकते हो, आरए कॉलोनी बोल सकते हो, ये सारे चीज नेचुरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, याद रखना। सो दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व्स विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व स्पेशल ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ रीजन। जैसे कि मैंने तुमको बोला, एनिमल सैंचुरीज देखने गए, फ्लावर देखने गए, वैली ऑफ फ्लावर, वेरियस बीचेस देखने गए, बराबर ना, यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स देखने गए, लेक देखने गए, ये लेक है लोनार में, एक लेक है, ब्यूटीफुल लेक है, राइट। एंड नेक्स्ट दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज, याद रखना, कार्व्ड आउट ऑफ कैविटीज, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं रंजन कालगे। ये जगह है जो रॉक कैविटी से बनाया गया, छोटा 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 खड्डा खड्डा खड्डा, निगंज में है, महाराष्ट्र में आएगी, याद रखना। सो स्टूडेंट्स, ये सारे चीज को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल टूरिज्म। इसके अलावा एक और टूरिज्म बहुत सिंपल है, हेल्थ टूरिज्म। सबसे पहला मैं चीज बताता हूं स्टूडेंट्स, याद रखना। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म? क्या रहेगा हेल्थ टूरिज्म? बोलो ना। सेहत, क्या सेहत? आयुर्वेदा। इंडिया में सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट ट्रस्ट मी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। एंड दूसरा, तुमको एक और बोलता हूं, इंडिया में इनफैक्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी एकदम सस्ता है। इंडिया में तुमको बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड जो उनका ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज में होता है वो यहाँ पे एकदम सस्ते दाम में। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं,
अमेरिका में एक दांत निकालना है ना, दांत, एक दांत का रूट कैनल जो करना है, वो रूट कैनल करने का चार्ज कितना लेते हैं मालूम है? 1.5 से 2 लाख रुपया। वेरएस इंडिया में वही रूट कैनल 3 से 4 हजार रुपए में होता है। वो छोड़ो, कैंसर ट्रीटमेंट, मुंबई में देयर इज अ हॉस्पिटल कॉल्ड टीएमसी, टाटा मेमोरियल सेंटर, जहां पे कैंसर ट्रीटमेंट होता है। ट्रस्ट मी, एक 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 इंजेक्शन जो होता है ना कीमोथेरेपी का, नॉर्मली तुम प्राइवेट हॉस्पिटल से करोगे ना 45,000 60,000 एक इंजेक्शन का होता है, वेरएस टाटा वही इंजेक्शन 6,000 रुपीज में देता है। याद रखना स्टूडेंट्स, परेल में है टाटा मेमोरियल सेंटर, वेरी ब्यूटीफुल सेंटर। याद रखना, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, एंड यहाँ पे सस्ते दाम में होते हैं ट्रीटमेंट, एकदम 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 चीप कॉस्ट में। सो याद रखना स्टूडेंट्स, पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटीज इन इंडिया कंपैरेटिवली चीपर एंड येट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। सो इसीलिए फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं अपना ट्रीटमेंट करा के लेने के लिए। एंड दूसरा तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, सुना स्टूडेंट्स, याद रखना स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्रीज में लोगों को एक बीमारी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। उनमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, ड्यू टू विच उनके स्किन में, अगर तुम देखेंगे ना कोल्ड कंट्रीज में ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट्स होता है। तुम कोई भी रशियंस को देखो, लिथुएनियन को देखो, उनके शरीर में ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट्स होता है। अच्छा, ये क्यों होता है मालूम है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मालूम है, गोवा में फॉरेनर्स लोग आते, एक एक महीना रहते। कभी सोचा है क्यों आते लोग? क्या गोवा इतना अच्छा है जो गोवा में आके रहने के लिए लोगों को मजा आता है? नहीं स्टूडेंट्स याद रखना, उनके चेहरे में जो फ्रेकल्स होता है ना, फ्रेकल्स, वो हटाने के लिए, विटामिन डी कंज्यूम करने के लिए लोग सनबाथ लेने के लिए आते हैं। और हमारे इंडियन आजू बाजू घूमते रहते, देखिए एक नांगड़ा घूम रहे उधर, हम लोग ऐसा चिढ़ा के जाते, देखो सनबाथ लेने जा रहे, नो डाउट हाथ पैर मसाज वसाज ले रहे, लेकिन उसका मेन मकसद है सनबाथ लेना। उसका शरीर में जो फ्रेकल्स है ना वो निकलना चाहिए, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन मिलना चाहिए उसको, इसीलिए सनबाथ ले रहे। सो ये ट्रीटमेंट है। गोवा में लोग आके एक एक महीना रहते हैं, बिकॉज ठंड के टाइम उधर इतना ठंड होता है स्टूडेंट्स, इतना ठंड होता है कि वहां पे लोग रह नहीं सकते, इतना ठंड की वहां पे लोग रह नहीं सकते। उधर उनका 1.5-2 महीना उनको छुट्टी रहता है, विंटर हॉलीडेज होता है। तो लोग इंडिया में आते हैं बिकॉज इंडिया चीप है, सनलाइट का तो भरमार है यहाँ पे, जितना मनता उतना। बीच में जाते हैं लोग, टावल डालते हो, सो जाते, और हमारे इंडियंस चिढ़ाते हैं नंगा पुंगा हे हो, चिढ़ा के भाग जाते हैं वहां से। गलत है, जो नहीं होना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट इज योगा ट्रेनिंग। योगा तो मालूम है इंडिया में बहुत फेमस है, राइट? लोग यहाँ पे योगा ट्रेनिंग और थेरेपीज लेने आते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने आते हैं, ये सारी चीजों के लिए लोग आते हैं। अब लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पे खर्चा करेंगे तो किसका रेवेन्यू बढ़ेगा? हमारा रेवेन्यू। ये चीज को हम लोग कौन सा टूरिज्म बोलते हैं? हेल्थ टूरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्थ टूरिज्म। नेक्स्ट जो पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज एग्रो टूरिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर एग्रो टूरिज्म क्या है? सिंपल, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रो टूरिज्म, which is also known as agri tourism, is rapidly developing, especially meant for the urban population. याद रखना, आज बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स इजराइल गए। इजराइल क्यों गए? वहां से वो लोग एग्रीकल्चर का टेक्निक सीखने। ट्रस्ट मी, हम जब इजराइल गए थे ना, मोदी जी के साथ टोटल 80 फार्मर्स भी गए थे। तुम बिलीव नहीं करोगे, इजराइल ने हमको 260 अलग अलग टेक्निक दिया एग्रीकल्चर करने का, प्लस हमको अलग अलग टेक्नोलॉजी मशीन्स दिया इंडिया में, ताकि ये इंडिया में मशीन्स बनना चाहिए और इंडिया के फार्मर्स भी उसे यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एग्रो टूरिज्म का बहुत डिमांड है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे आते हैं हमारा टेक्निक जानने के लिए, हम कैसे करते हैं। तुमको एक और जगह बताता है, करजत में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एनडी स्टूडियो, नितिन देसाई स्टूडियो में तुम जाओ, 40 एकर्स ऑफ लैंड में बनाया हुआ जगह है, वहां पे तुमको हर टाइप का फार्मिंग दिखेगा। एंड फॉरेनर्स वहां पे विजिट करते कि फार्मिंग कैसा किया गया, क्या किया। इनफैक्ट इंडिया भी घूमने जाते, इंडियंस भी बहुत सारे जाते। एनडी स्टूडियो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, कभी मौका मिले तो घूमकर आना वहां पे। सो इसको हम बोलते हैं एग्रो टूरिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम एग्रो टूरिज्म, लास्ट टूरिज्म जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज स्पोर्ट्स टूरिज्म। इसके बाद भी है, नो डाउट। Now the question arises, स्पोर्ट्स टूरिज्म मतलब क्या है? सबको मालूम है, फॉरेन के प्लेयर्स यहाँ पे आते खेलने, हमारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं खेलने। इनफैक्ट बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, ये चीज को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेरे को बताओ ना, कोई बता सकते हैं सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा? ओलंपिक्स। ब्यूटीफुल, क्या बात है। ओलंपिक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ पे वर्ल्ड का हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करता है। एशिया लेवल में एक टूर्नामेंट है, कोई बोल सकता है कौन सा? मैंने बताया था तुमको, एशियाड, दैट इज एशियन गेम्स। क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है, कौन सा? वर्ल्ड कप। चेस चैंपियनशिप होता है,
हिमालयन कार रैली होता है, रेसलिंग होता है, ये सारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स है, इसको हम बोलते हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का सिंबल मालूम है ना, 6 है ना। नेक्स्ट इज, ये कौन सा है, ये कौन सा टूर्नामेंट है बताओ जरा, देखते कितना जन को मालूम है, बोलो बोलो बोलो। टेनिस, कौन है, बैडमिंटन, टेनिस टूर्नामेंट है जिसको हम बोलते हैं विंबलडन, इंग्लैंड में होते हैं, याद रखना। ये कौन है लेफ्ट में स्टूडेंट्स जो खेल रहा है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चालू है, लेफ्ट में खेलने वाले कौन है, एटलीस्ट वो तो बताओ। अनिल बेटा विश्वनाथन आनंद अनिल। क्रिकेट, हमारे यहाँ पे तो क्रिकेट फेमस है, आज हर बच्चे के दिमाग में एक प्लेयर का तो नाम है ही, सचिन तेंदुलकर, एंड सेकंड वन सबको मालूम है विराट कोहली, राइट, रोहित शर्मा, नो डाउट। ये देखो हिमालयन रैली, हिमालयन माउंटेन्स में इनका कार रेस होता है, बहुत ब्यूटीफुल रेस है, बहुत 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 एकदम डेंजरस भी है, जान भी जा सकता है। ये रेसलिंग टूर्नामेंट जो हमारे यहाँ पे होता है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये सारे चीज को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स टूरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स। सो हमने कितना टूरिज्म पढ़ा स्टूडेंट, हमने टोटल 7 टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़ा। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया इंटर स्टेट या लोकल टूरिज्म, सेकंड वी स्टार्टेड विद इंटरनेशनल टूरिज्म, थर्ड वी स्टार्टेड विद हिस्टोरिकल टूरिज्म का एक और पार्ट है। कौन सा पार्ट मैंने बताया था, हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर एक और पार्ट है, कौन सा पार्ट बताया था जरा बताओ 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 बताओ। टूरिज्म का नाम क्या है, रिलीजियस टूरिज्म। उसके बाद ज्योग्राफिकल टूरिज्म बताया था, हेल्थ टूरिज्म बताया था, एग्रो टूरिज्म बताया था मैंने, स्पोर्ट्स टूरिज्म बताया था, याद रहेगा। ये सातों का सातों टूरिज्म का नाम लिखो ना फटाफट बुक में, जल्दी, 2 मिनट का टाइम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी, लिख लिया। टाइप्स ऑफ टूरिज्म में फर्स्ट वन इंटरस्टेट और लोकल टूरिज्म, लिखा बेटा। ओलंपिक्स इंडिया में लिखा, ओलंपिक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए उतना बड़ा ग्राउंड, स्टेडियम, फैसिलिटीज ये जो नहीं है हमारे पास, आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। लिख लिया। टाइप्स ऑफ टूरिज्म डन, जल्दी जल्दी। ट्वेंटी 2020 होने वाला था लेकिन 2021 होगा, टोक्यो में होगा, जापान, यस। हो गया, डन, बड़े आगे हम। So now the question arises, sir, टूरिज्म हमारे कंट्री में डेवलप करे तो कैसा करे। याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी मैंने तुमको बताया था, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान बहुत सारा, महात्मा गांधी जी का आश्रम भी एक टूर है, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी, राइट, एंड आचार्य विनोबा भावे, ये सारे पार्ट है, सिर्फ याद रखना। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर टूरिज्म को डेवलप करे तो कैसा करे, एंड ऐसा क्या क्या स्पेशल इवेंट्स होता है जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है हमारे यहाँ पे। सबसे पहला मैं अगर फेमस चीज बोलूं तो याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना एक चीज, पीपल वांट टू ट्रैवल, याद रखना, पीपल वांट टू ट्रैवल एंड दे आर ऑफन ऑन द लुकआउट फॉर स्पेशल रीजन टू डू इट। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है जब वो कोई भी कंट्री में घूमने जाता है, राइट। अभी क्वेश्चन आता है कि यार हमारे कंट्री में लोग आए तो क्यों आए, हमारे कंट्री में लोग आए तो क्यों आए, बराबर मानते हो बात। हमारे कंट्री में ऐसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आने चाहिए, तो हमको कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए
जैसे कि फिल्म फेस्टिवल, जैसे कि मैं बोलूं फेमिना मिस इंडिया, आईफा अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स आज की तारीख में इंडिया छोड़ के बाहर गए। बट तुमने देखा रहेगा लास्ट 3 साल में फिर से वापस इंडिया में आए ये सारे अवार्ड्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तुम बाहर रखते हो तो अपना रेवेन्यू बाहर जा रहा है। द रीजन इज बहुत सारे इंडिया के लोग ये अवार्ड्स देखने के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब अपना खर्चा बाहर पैसा कर रहे हैं। तुम ये अवार्ड इंडिया में रखो, इंडिया का इंडिया के अंदर ही रहेगा। जैसे कि इंडिया में अगर तुम देखे रहेंगे तो फोर्थ साइड में एक फेस्टिवल होता है काला घोड़ा फेस्टिवल, जहां पे इंडियंस तो रहते ही है बट बहुत सारे फॉरेनर्स भी ये फेस्टिवल देखने आते हैं। जैसे कि तुम लोग मालूम रहेगा तो यहाँ पे गोवा में सनबर्न फेस्टिवल होता है, सनबर्न दिसंबर में, लोग बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने। इससे क्या होता है? अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, अपने कंट्री में पैसा आता है, एग्जीबिशंस होने चाहिए, फेस्टिवल्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए अलग अलग लीडर्स के, स्पीच ऑथर्स के। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशंस होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए, ये सारे चीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा होगा उतना हम याद रखना टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, उतने लोग हमारे पास आएंगे। अगर इतने लोग आते हैं हमारे पास तब जाके हमारा कंट्री का रेवेन्यू बढ़ता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक और कन्वेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ये भी रखा जाता है जिससे बहुत सारे टूरिस्ट महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे से ओदीस देखने जाते हैं। सो ना तो क्वेश्चन अराइजेस सर टूरिज्म को डेवलप कैसे करें। मैं तुमको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, तुम मानो या ना मानो, तुमने देखा रहेगा हमारे इंडिया में तकलीफ क्या मालूम है? हम कोई भी टूरिस्ट प्लेस को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। ये बात मानते हो? यस और नो बोलो। हम कोई भी टूरिस्ट प्लेस को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। यस और मानते हो? बात मानते, सबके सब मानते, बराबर। सबसे पहला चीज जो भी लोग आते हैं ना, जो भी लोग आते हैं उनको सेफ ट्रांसपोर्ट दो। जैसी फॉरेनर एयरपोर्ट से उतरता है हमारा टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर उसको लूटने को देखते हैं। 90% लोग यही करने देते हैं, जो कि गलत है। तुम एक बार तो लूटोगे, दूसरी बार वो लौट के नहीं आएगा। आज नो डाउट अच्छे भी लोग हैं जो उनको नहीं लूटते, ठीक तरीके से गाइड करते, लेकिन बहुत सारे लोग लूटते। दूसरा, हमारे यहाँ पे एम्यूनिटीज नाम का चीज नहीं है। जो भी टूरिस्ट प्लेस जाओ वहां का टॉयलेट बाथरूम देखो गंदगी से भरा है, गंदगी से भरा है, जो एकदम बेकार है। मानते हो कि नहीं बात? तो सेकंड इज गुड अकोमोडेशन, प्रॉपर तरीके से अकोमोडेशन रहना चाहिए, गुड वॉशरूम फैसिलिटीज, गुड ट्रैवल रूट्स। ये सब चीज हमको मान्य रखते हैं स्टूडेंट्स, तब जाके हमारे यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा, वरना टूरिस्ट नहीं आएगा। वी शुड गिव देम प्रायोरिटीज टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी फैसिलिटीज, amenities of reasonable good standards, availability of good accommodation, good washroom facilities। अगर ये सब चीज देते हम प्रॉपर तरीके से तब जाके टूरिस्ट हमारे पास आएगा। ट्रस्ट मी, वरना टूरिस्ट नहीं आएगा हमारे पास। तुम फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां पे टूरिस्ट लोग को भगवान जैसे मानते हैं। झूठ नहीं बोलता हूं, ज्यादा दूर में मत जाओ। कभी मौका मिला ना, विजिट टू थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनका रेवेन्यू अपने से ज्यादा है भी नहीं, लेकिन वहां पे कभी विजिट करो, उन लोग मेहमान को भगवान समान मानते हैं। इनफैक्ट भूटान में जाओ, वहां पे तुमको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। बट हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं तो ये सब चीज कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। सिंपल शब्दों में लिखा गया अतिथि देवो भव। अगर सुना रहेगा आप लोग ने कि जो भी टूरिस्ट हमारे कंट्री में आ रहे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी दो, जो हमारे कंट्री में बहुत पीछे। ट्रस्ट मी, हमने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ठीक तरीके से संभाल के नहीं रखा। इनफैक्ट हैंडीकैप लोग के लिए हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है। कुछ जगहों पे है, कुछ जगह पे नहीं है। कुछ जगह पे बहुत अच्छे से फैसिलिटी दिया है बट कुछ जगह पे नहीं है। हम लोग के यहाँ पे आज भी तुम देखो बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हमने खराब करके रखा है। वी हैव वैंडलाइज्ड इट। जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में हमने लिखा है शानू लव्स मानू, संदीप लव्स अवंती, ऐसा पूरा ये सब फालतूगिरी करके रखा है। इनफैक्ट तुम पहले, आज से अगर तुम 10 साल पहले गेटवे ऑफ इंडिया देखे होते ना, ताज के सामने जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां पे लोगों ने ताज का पूरा बेकार तरीके से क्या कुछ नहीं लिख कर रखा है। सोचो ना, ये सब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ करते हैं। इनफैक्ट उसको संभाल के रखे तो कितने लोग उस चीज को देखने आएंगे, और जितना ज्यादा लोग आएंगे स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, उतना हमारा रेवेन्यू और इनकम बढ़ेगा कंट्री का, उतना पैसा हमारे पास आने वाला है। प्रॉपर गाइड फैसिलिटी रहना चाहिए। हम लोग टैक्सी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए कि एटलीस्ट उसको बेसिक इंग्लिश बात करने हैं।
दूसरा, जो जगह पे हम विजिट करते हैं वहां पे हर लैंग्वेज का बुक होना चाहिए। वो तो आजकल दिखता है, ताजमहल तुम देखने जाओ, ताजमहल का हिस्ट्री अगर पढ़ना है, ताजमहल के बाद देयर आर मेनी बुक स्टोर्स, वहां पे तुमको हर लैंग्वेज में तुमको बुक पढ़ने मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, सिंपल रिक्वेस्ट है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा काम है ये सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हम प्रिजर्व करके रखें। अगर हम नहीं प्रिजर्व करके रखेंगे, ट्रस्ट मी, आगे से हमारे कंट्री में टूरिज्म नहीं डेवलप होगा और ना ही कोई आएगा। टैक्सी ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दो। टैक्सी ड्राइवर्स चलो गाड़ी चलाने आते हैं ना, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दो कि टूरिस्ट आया तो तुमको ऐसा ऐसा गाइड करना है। ऐसा नहीं बोलता हो कि टैक्सी ड्राइवर को एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, बात करने आना चाहिए, नहीं, बेसिक इंग्लिश तो आए ताकि वो कम्युनिकेट तो कर सके, कॉन्वर्सेशन तो कर सके फॉरेनर से, उसको एक अपनापन तो लगे कि हाँ भाई ये मेरे को गाइड कर रहे हैं ठीक से। ये सब करना चाहिए। स्टूडेंट्स, तुम कभी जाओ सिंगापुर वगैरह, वहां पे हर टैक्सी ड्राइवर को तुम्हारा हिंदी भी थोड़ा बहुत बोलने आता है और तुम्हारा इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आता है। सोचो ये सब फैसिलिटी वहां पे दिया, क्यों? ताकि टूरिस्ट लोग को एक अपनापन लगे, सेफ्टी लगे, सिक्योरिटी लगे। एंड इतना ब्यूटीफुली वो हम लोग को ट्रीट करेगा ना स्टूडेंट्स, तुमको लगेगा तुमने अपने घर पे ही गए हो, तुम किधर घूमने। सो ये सब चीज का बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर गाइड नहीं है। हमारे यहाँ पे तुम जाओ कभी ताजमहल देखने, कभी तुम एलिफेंटा केव्स देखने जाओ, गाइड आजू बाजू घूमने आते हैं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए आता है। गाइड कुछ बराबर से तुमको स्टोरी भी नहीं बताएगा, और स्टोरी बताएगा भी तो उसमें 40-60 है, 40% सच, 60% झूठ, ऐसा। तो स्टूडेंट्स ये सब जरूरी है। स्टूडेंट, तुमको मालूम है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे यहाँ पे कोई ड्राइवर के लिए डिग्री है क्या? वहां पे 3 साल का ट्रेनिंग होता है बकायदा। तुम ड्राइवर के साथ तुम गाइड भी हो। कोई फॉरेनर आया, आउटसाइडर आया, उसको 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 संभालने का काम तुम्हारा है। अगर तुम नहीं संभालोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा नहीं। अब एक सिंपल बात है, अगर मैं कोई कंट्री घूमने जाऊं और मेरे को वहां पे लूटेगा, तो मैं इंडिया में आके क्या बोलूंगा? नेवर एवर विजिट दैट कंट्री। वहां पे अगर आप जाओगे तो आप लूटे जाओगे। बराबर ना? हमारे यहाँ पे पिक पॉकेटर्स भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी है, ये फैक्ट है, ये सारे बहुत सारी चीज है। सो बेसिक चीजेस, दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज इज मस्ट, ताकि हमारा फ्यूचर देख सके, ताकि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, ताकि जितना हो सके टूरिस्ट हमारे कंट्री में आ सके। ऐसा बहुत सारा जगह है स्टूडेंट्स जहां पे मोस्टली फॉरेनर्स वो चीज को देखने आते हैं। जैसे कि मैं एक एक जगह का नाम बोलता हूँ। सबसे पहला जगह आगरा में एक महल है। कौन सा महल है जरा बताओ ना आगरा में जो फेमस में? ताजमहल लोग देखने आते हैं, मानते हो बात? वैसी जयपुर में देयर इज अ फोर्ट पैलेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? जंतर मंतर। सुना रहेगा अगर तुम लोगों ने। वैसी रॉकेट केव्स है दो। वन इज अजंता, वन इज व्हाट? अजंता, बराबर। सेकंड वन इज, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोरा केव्स। वैसी मुंबई में लोग आते हैं तो दो चीज देख के आते हैं। एक मुंबई में केव्स है, कौन सा केव्स है मुंबई में, जरा कोई बोल सकते हो? जो फेरी से जाना पड़ता है, भाउचा धक्का में उतर के वहां से फेरी से जाना पड़ता है, वो बता सकते हो? ब्यूटीफुल एलिफेंटा केव्स, सुना रहेगा। एलिफेंटा केव्स के साथ साथ एक और चीज देखने आते जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। देखियो ये बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज। इसको कभी है ना स्टूडेंट्स, दिवाली या 1 जनवरी या 15 अगस्त को देखने जाओ शाम को, इसको ब्यूटीफुली 3 कलर से लोग फुल डेकोरेट करते लाइटिंग के थ्रू, बहुत मस्त दिखता है। कभी टाइम मिला तो ये सब चीज देखते जाओ स्टूडेंट्स। ट्रस्ट मी, हमारे इंडिया में भी बहुत सारा चीज है जो देखने जैसा है, बट हम लोग ने उस चीज को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करके रखा है। ट्रस्ट मी, ये सब चीज अगर हम मेंटेन करके रखें ना, ब्यूटीफुली अच्छे से संभाल के, हमारा कंट्री का इकोनॉमी इतना बढ़ेगा कि हम सबको कोई और कंट्री में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो, हमारे यहाँ पे एक बीच तुम अगर देखे, एक बीच भी क्लीन रखा है? नहीं। देयर इज फॉरेन कंट्रीज में तुम जाओ, फॉरेन कंट्री के हमारे से छोटा चिंदी कंट्री पकड़ो, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तुमको बीच है ना क्लियर क्रिस्टल वाटर दिखेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा बीच देखना है तो तुमको कोंकण साइड में 1-2 बीच मिलेगा, और दूसरा पैंगोंग लेक जाना, वहां पे तुमको दिखेगा ब्यूटीफुल क्लियर क्रिस्टल वाटर। So students, one more thing. Now the question arises, sir, what are the professional opportunities जो हमारे यहाँ पे टूरिज्म के फील्ड में? There are many professional opportunities students. Trust me, अच्छे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है जो टूरिज्म में है, याद रखना। Good number of opportunities of employment are available, याद रखना टूरिज्म में। The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrives at airport. एक सिंपल बात है, मैं एक सिंपल बात बोलूं स्टूडेंट्स, जब भी कोई तुम फॉरेन कंट्रीज में जाते हो ना, याद रखना, तुम जाने से पहले तुमने अपना पूरा पेमेंट कर दिया। जैसे कि मैं बोलूं, लेट्स टेक एग्जांपल, तुमने प्लान किया यूएस से जाना है। यूएस जाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा, बताओ मेरे को?
बोलो ना, वीजा। वीजा फ्री में मिलता है कि पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। यूएस का वीजा कम से कम 1.5 लाख रुपए का है, मतलब 1.5 लाख रुपए तुम्हारा पहले ही गया, तुम वहां पहुंचा भी नहीं उससे पहले तुम्हारा 1.5 लाख गया, बराबर। अच्छा, ऐसा कोई है 1.5 जो वहां जाके बोले मैं बुकिंग करूंगा होटल वोटल टैक्सी वैक्सी, या यही से बुकिंग करके जाओगे आप? यही से करके जाओगे, मतलब तुम गए नहीं, उसका 2 महीना पहला तुमने पैसा पे कर दिया है, उनका टैक्सी सर्विस, उनका गाइड का, उनका होटल बुकिंग्स का, अकोमोडेशन का, सब चीज का तुमने एडवांस पेमेंट किया है। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा, ऐसा मुनाफा कोई और बिजनेस में है क्या? नहीं, एक ही चीज में मिलेगा, दैट इज नथिंग बट टूरिज्म। इसीलिए हम बोलते हैं टूरिज्म को हमको इंडिया में डेवलप होना चाहिए, बिकॉज टूरिज्म जितना ज्यादा डेवलप करोगे उतना तुमको एडवांस मनी ज्यादा मिलेगा। तुम यूएसए गए नहीं है, उससे पहला तुम्हारा 10-15 लाख रुपए खर्चा हो भी चुका है, अब जाने के बाद वो चीज वसूलोगे, नहीं गए तो पूरा वेस्ट पानी में। मानते हो बात? सो याद रखना, टूरिज्म क्रिएट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, कंट्री का इकोनॉमी बढ़ता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ता है, जैसे कि ट्रैवल में बढ़ खर्चा करते हैं लोग, होटल्स में खर्चा करते हैं, फूड में खर्चा करते हैं, ट्रांसलेटर्स को पैसा देते हैं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, यहाँ पे शॉपिंग, लोकल शॉपिंग करता है, मार्केट से कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, जैसे कि दिल्ली हाट फेमस मार्केट है जहाँ पे फॉरेनर्स लोग आके खरीद के ही जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं हमारे यहाँ पे। तो जितना ज्यादा फॉरेनर खर्चा करेगा स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, उतना 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 हमारे पास पैसा आते जाएगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, एक ही चीज, दैट इज नथिंग बट टूरिज्म को डेवलप करो। जितना ज्यादा डेवलप करोगे उतना हमारा फायदा है, जितना कम डेवलप करोगे उतना अपना नुकसान है। इसीलिए महाराष्ट्र में तुम याद रखना, देयर आर मेनी प्लेसेस जो एमटीडीसी, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने इन्होंने बहुत सारे जगह को अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे कि महाराष्ट्र में तुम कोई भी मंदिर में जाओ, शिरडी जाओ, शेगांव जाओ, कोल्हापुर जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, पैठण जाओ, वो लोग ने क्लीनलीनेस मेंटेन किया। वही तुम महाराष्ट्र में कोई भी हिल स्टेशन में जाओ, महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान, लोनावला, चिखलदारा, ये सारे जगह को उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया। वही महाराष्ट्र में तुम कोई भी केव्स देखने जाओ, वो सारे चीजों को उसने अच्छे से मेंटेन किया। ये क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टेकन इट एज एन चैलेंज, टेकन इट एज अ चैलेंज कि कुछ भी करके हमको टूरिज्म को डेवलप करना है। एंड कोई पूछे महाराष्ट्र में कब से फॉर्म हुआ था एमटीडीसी, याद रखना एमटीडीसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1975। सो स्टूडेंट्स, यहां तक कुछ डाउट है तुम लोग को? यस और नो, हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। सबका डाउट्स क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, आज ही रिवाइज करके खत्म करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास पूछो, समझे? पक्का सबको समझ में आया? 101%? किसी का कुछ भी डाउट नहीं है? पक्का? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर फिर, वो भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। गवर्नमेंट का काम है बेटा, जो गवर्नमेंट बोला उस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। एनी डाउट्स? सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लास्ट चैप्टर पेंडिंग है अपना, उसके बाद पोर्शन खत्म। ओके, बाय 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 बाय। चैप्टर 3 अलग से विकोली के लिए होगा, डोंट वरी। चैप्टर 3 विकोली एंड जिनका भी पेंडिंग है लोग बैठ सकते हो, अलग से होगा। आप लोग भी बैठ सकते हो बेटा। चैप्टर 3 एक बार मैंने पढ़ा लिया, लेकिन बहुत सारे लोग एब्सेंट है वो टाइम पे। ठीक है, टेंशन लो मत, हो जाएगा। बाय 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 बाय।